हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज मंडे था एंड काफी जबरदस्त मार्केट रहा है। एंड एंड में जाते जाते मार्केट ने जो ये फॉल दिखाया एंड ये भी काफी सरप्राइजिंग था। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट 2:45 बजे मतलब 2:45 के बाद ऐसा रैपिड फॉल देगा कि जो पूरे दिन का गेन्स था मार्केट का वो पूरा चला जाएगा। एंड यूजुअली ऐसा होता है या तो 1:30 बजे या फिर 2 बजे, लेकिन मार्केट ने बहुत लेट मूव आज दिया। लेकिन ठीक है, कोई नहीं। ओवरऑल एक काफी अच्छा दिन रहा। क्यों रहा? क्योंकि आप देख सकते हैं निफ्टी में भी हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी का अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो मॉर्निंग में एक मूव आया अपसाइड का, यहाँ से एक अप मूव हमको देखने को मिला। फिर यहाँ से एक बार नीचे आया एंड फिर यहाँ से वापस एक अप मूव देखने को मिला। एंड ये जब अप मूव दे रहा था तो हम एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देगा एंड उसके बाद फिर एक और अच्छा अप मूव देगा। एंड इसीलिए आप लोगों को हमने स्क्रीनशॉट दिया था कि कैसे प्रीमियम ग्रुप में हमने हमारे ऑलरेडी मेंबर्स को जो है गाइड कर दिया था, पहले से मैसेज डाल दिया था कि मार्केट हमें बुलिश लग रहा है, हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा एंड एक अच्छा अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो यही हुआ मार्केट में। फर्स्ट रैली यहाँ पे कैप्चर करी, फिर सेकंड रैली ये हमने कैप्चर करी। एंड ये जो फॉल था ये तो हमने बिल्कुल कैप्चर नहीं करा एंड ये बिल्कुल इग्नोर भी किया हमने। एंड क्योंकि ऑलरेडी हम इतने ट्रेड्स कर चुके थे तो 2:30 बजे वापस आके कोई नया ट्रेड करना हो बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता था। एंड स्टॉक ऑप्शंस में भी हमने अच्छे ट्रेड्स करे थे, जैसे जियो फाइनेंस का एक अच्छा ट्रेड हुआ, टाटा मोटर्स का अच्छा ट्रेड हुआ, बजाज ऑटो का अच्छा ट्रेड हुआ। तो इसीलिए हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था कि हम लोग और कोई ट्रेड करें। लेकिन अभी हम समझेंगे कल क्या हो सकता है मार्केट में, अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मार्केट किस कंडीशन में अभी खड़ा है। एंड देखो मार्केट ट्राई तो कंटिन्यू कर रहा है। अगर लोअर लेवल से हम लोग देखें जो 24,460 के नीचे भी मार्केट जाके आया, लेकिन वहां से फिर से मार्केट ने जो अप मूव दिया है, अभी हमें देखना है कि क्या सस्टेन करता है और फिर मार्केट क्या 25,000 यहाँ से जाता है एंड उसको ब्रेक कर पाता है क्या। पहले हम लोग बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल समझेंगे कि कौन से बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले। अभी मार्केट जिस कंडीशन में है, जिस जगह मार्केट स्टैंड करता है वहां से ये जो लेवल है जहां से आज भी सपोर्ट लिया था मॉर्निंग में, तो वही इंपॉर्टेंट लेवल है 54,100। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए लेवल्स रहेंगे 54,000 एंड 53,750। यहाँ पे 100 पॉइंट्स का मूव इसलिए क्योंकि ये एक राउंड नंबर है, आप लोगों को पता होगा साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट फिर से बाउंस कर जाए। लेकिन अगर 54,000 भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर 53,750 मार्केट बहुत इजीली आ सकता है। ये लेवल्स जो है, यही चार्ट मैंने मॉर्निंग में शेयर किया था and यही हम कल भी फॉलो कर रहे हैं। क्यों नए लेवल्स नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि मार्केट इन्हीं लेवल्स पे ऑलरेडी है। ये एक लेवल को हम क्लियर करेंगे क्योंकि इसी रेंज के अंदर मार्केट ओवरऑल रहा है। इसको ब्रेक भी किया लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं किया। 54,400 के ऊपर हमारा टारगेट था 54,600, ये जो लेवल है इसके अराउंड, लेकिन ये यहीं से रिवर्स हो गया। ओवरऑल वैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर लिया था, हमने थोड़ा पहले इनफैक्ट प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो इसीलिए मार्केट ओवरऑल अभी भी इसी रेंज में है, तो इसीलिए हम नए लेवल्स जो है यहाँ पे नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि इस रेंज के बाहर जाएगा तो नए लेवल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारे पास नीचे के टारगेट ऑलरेडी है, हमें पता है कि किन लेवल्स पे हम लोगों को फोकस करना है। अगर मार्केट इस लेवल को फिर से ब्रेक करता है कल, फिर से हम 54,580 के टारगेट के लिए यहाँ से टारगेट करेंगे। इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आपको पता है 54,800 का हमारा टारगेट रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए मैंने बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे आप लोगों को बता दिए। अभी हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में क्या है? निफ्टी ने जो आज का लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 24,700 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। एंड अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर 24,630 के अराउंड ये हमारा टारगेट। ठीक है, तो निफ्टी के भी आप लोगों को दो अच्छे अच्छे रेंज के टारगेट मिल गए इंट्राडे के लिए। अगर इसके अंदर इनको ब्रेक डाउन करता है तो आप लोगों को फिर किस लेवल से आपको ट्रेड करना है ये पता है। अब अप साइड में आप लोगों को पता है क्या करना है। 24,835 वापस अगर ब्रेकआउट करता है कल, हम फिर से कल बाय साइड इनिशिएट करेंगे। कल 24,900 का हमारा टारगेट रहेगा। एंड इसको भी कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हो सकता है कल इसके अंदर अच्छे मूव हमें देखने को मिले, एक्सपायरी मूव देखने को मिले, फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन। एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेशन मार्केट से बिल्कुल है कल, क्योंकि एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे एक्सपायरी है, मार्केट मोमेंटम में है, मार्केट रेंज क्रिएट कर रहा है, उस रेंज के बाद है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। एक बार सारे लेवल्स हटाते हैं। ये देखो बैंक निफ्टी में एक चीज जो अच्छी देखने को मिल जो हमको देखने को मिल रही है वो है ये,
मार्केट इस रेंज में था, आप लोगों को दिख रहा है मार्केट ने कंटिन्यू 1 2 3 4 4 डेज के लिए रेंज बनाई। फिफ्थ डे इस रेंज के ऊपर खुला एंड इस रेंज के अपर साइड के वहीं क्लोज हुआ, नीचे नहीं आया, ठीक है, अपर साइड पे क्लोज हुआ। सिक्स्थ डे उसके अगले दिन फिर से यानी कि फ्राइडे को, ये पिछला वीक अगर आप देखोगे फ्राइडे को ये यहाँ से नीचे बॉटम बनाया था, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसी रेंज में मार्केट रहा, अपर रेंज पे बार बार आ रहा था, इसी रेंज की अपर साइड पे था, ठीक है। थर्सडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी फिर से गैप अप ओपन होता है, यहाँ से नीचे आता है, लेकिन क्लोजिंग का आती है इस रेंज के अपर साइड पे। फ्राइडे को फिर से गैप अप ओपन होती है, लेकिन वही वापस इस रेंज के अपर साइड पे क्लोज होता है। आज फिर से इसके ऊपर ही है, आप ये देखो, ये जो बॉटम आउट बना के रेंज किया था मार्केट ने, अपर रेंज है इसकी, उसी के ऊपर मार्केट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चल के, मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ, ये देखिए, ये जो रेंज है मार्केट इसके ऊपर ही कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है, एटलीस्ट क्लोज मार्केट इसके ऊपर हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है बैंक निफ्टी में जो मेरे को चार्ट्स के अंदर देखने को मिली है कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये जो रेंज है 54,100। इसलिए मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, 54,100, क्योंकि ये जो रेंज है मार्केट कंटिन्यू इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी। अभी हम निफ्टी देख लेते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो निफ्टी कहाँ से आ रहा है, पिछली बार जिस लेवल से बाउंस किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो जोन है 24,500 से लेके 24,350, ये मार्केट के लिए अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर इसके नीचे मार्केट अब जाएगा तो फिर हम लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। फिर मार्केट जा सकता है 24,250 एंड 24,3,800। वैसे एक्सपेक्टेशन है फिर मार्केट इस लेवल तक आएगा 23,800 से 24,000। लेकिन वही, जब तक ये इन लेवल्स को सस्टेन कर रहा है आप निश्चिंत रहिए, हम लोग हो सकता है कल ही 24,900 या 25,000 भी देखने को कल ही मिल जाए। ये एक ट्रेंड लाइन मेरे को यहाँ से दिख रही है मार्केट में, ये ब्रेकआउट किया था, वापस दूसरा वापस ब्रेकआउट किया, ठीक है। नहीं, ये ट्रेंड लाइन इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी के भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने समझा दिए, कैसे क्या ट्रेड करना है। या तो आज का लो ब्रेक डाउन करेगा तो 24,700, 24,640 और 25,550 की टारगेट है। अगर फिर से 24,840 ब्रेक करता है तो 24,900 एंड 25,000 ये हमारे टारगेट रहने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑटो स्टॉक्स बूम पर है, कंटिन्यू बूम पर है। मैं आप लोगों को जिस दिन ब्रेकआउट आया था जीएसटी से पहले, जिस दिन 15 अगस्त के बाद जब ऑटो सेक्टर में मूव आया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑटो सेक्टर अभी रैली करेगा। जाके मेरे यूट्यूब वीडियो देख लो। और क्यों बताया था, क्या रीजन दिया था, ये देखो, निफ्टी ऑटो का अंदर हमने चार्ट देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी ऑटो ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है। यहाँ कहीं हमने बात करी थी इसकी बाय ऑन डिप्स, मैंने बोल दिया था कि नीचे आता है ऑटो सेक्टर बाय करेंगे, फर्स्ट टारगेट आप लोगों को दिया था, लेकिन ये नहीं रुका, ये यहाँ भी आया। आज क्यों मार्केट में अप मूव आया ऑटो सेक्टर में, क्योंकि ऑटो सेक्टर वालों ने सबने अपने कार्स की रेट्स गिरा दी है, डिस्काउंट लगा दिया है, एंड उसी के चलते आज फिर एक अप मूव ऑटो सेक्टर में हमको देखने को मिला। ऑटो सेक्टर इज ऑन बूम गाइस। एमएनएम हो, हीरो मोटो हो, टाटा मोटर्स हो, मारुति हो, बजाज ऑटो हो, आइशर मोटर हो, कोई स्टॉक नहीं रुक रहा है। अगर आप देखेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे इनका चार्ट देख के। एमएनएम देखो, ये हीरो मोटो देखो, ये टाटा मोटर्स में तो अभी और मूव आना बाकी है, इसमें अब तो ब्रेकआउट आया है। बजाज ऑटो देखो, मारुति देखो, ये तो ऑल टाइम है इस पे। एमएनएम हो गया, मारुति हो गया,
आइशर मोटर हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, ये कंटिन्यू ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। कंटिन्यू मतलब बहुत बड़ा ब्रेकआउट ऑटो सेक्टर में यहाँ पे आया है। And जिस किसी ने मेरे उस वीडियो को देख के अगर बाय ऑन डिप ऑटो सेक्टर किया है तो उनको बहुत मजा आया होगा ट्रेड करने में, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जो मूव हमें देखने को मिला है, बहुत कम होता है मार्केट में ऐसा कि कोई सेक्टर इस तरह परफॉर्म करे। सॉलिड परफॉर्मेंस, टोटली आउट परफॉर्म करते हुए एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे आया है। देखते हैं, अभी जब तक स्ट्रांग है तब तक इसको ट्रेड करो। इंट्राडे में अच्छी रेंज है क्योंकि मार्केट मूव कर रहा है इजीली 2 से 3%। तो उस 2 से 3% के बीच में 1% का मूव इंट्राडे में निकालना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। निफ्टी बैंक निफ्टी, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो आप लोग हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे टेलीग्राम पे। एंड काफी सारे गाइस, एक इम्पोर्टेंट नोट आप लोगों को देना था, काफी सारे लोग हैं जो हमारे नाम से कुछ चैनल्स है जो फेक सर्विस दे रहे हैं, वो अकाउंट हैंडलिंग सर्विस दे देते हैं, आप लोगों से पैसा ले लेते हैं। तो प्लीज 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 इस बात का ध्यान रखिए, हमारा ऐसे कोई सर्विस नहीं है जहां हम आपसे कोई अलग पैसा मांगे ट्रेडिंग करने के लिए या फिर अकाउंट हैंडलिंग के लिए। हमारा केवल और केवल हम जो है इंट्राडे के ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास उसी का लाइसेंस है, सेबी रजिस्टर्ड। एंड प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, कहीं भी जाके आप लोग ऐसे पैसा ना दे। प्लस हमारा एक ही यूजर नेम है टेलीग्राम पे, जिसका नाम जो यूजर नेम है फाइनेंस वाइज 001। इसके अलावा कोई भी यूजर नेम नहीं है हमारा, फाइनेंस वाइज 001। ध्यान रखो, इसके अलावा कहीं भी बात हो रही है तो वो फेक है। FINANCE WISE 001, एक ही हमारा यूजर नेम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो फॉर द निफ्टी एक्सपायरी, एंड लेट्स ट्रेड टुगेदर एंड ट्राई मेकिंग सम मनी टुगेदर।